बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लसूड़े का अचार बनाने लगी हूँ। तो जनाब मेरे पास है 1 किलो लसूड़े। तो सबसे पहले इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था। वॉश करने के बाद इसकी जो ऊपर वाली वो लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं वो उतार दी हैं, लेकिन ऊपर वाला जो इसकी कैप है वो अभी नहीं हमने उतारनी। तो इसको वॉश करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको एक खुले पतीले में पानी डालकर रख दिया है मैंने चूल्हे के ऊपर और गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जनाब इसको हल्का सा जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा, पानी खूब सारा गर्म हो जाएगा, तो उसके अंदर जो है सारे जो हमने लसूड़े ऐड कर दिए हैं। तो ये गर्मियों की बहुत ही मज़ेदार सौगात है। एक इसको पराठे के साथ खाएं या फिर आप दोपहर के खाने के साथ खाएं। बहुत ही मज़े का अचार लगता है लसूड़े का, और हाजमा होता है बहुत ज़्यादा, और मैदे के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो जनाब इसको 2 से 3 बॉयल आ गए हैं लसूड़ों को, और इस तरह से नाइफ़ की मदद से चेक करना है, लेकिन थोड़ी सी कसर है। 1-2 और बॉयल इसको देंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि लसूड़े हमारे रेडी हो गए हैं। आपने ज़्यादातर ये ना हो कि आप 10 मिनट के लिए इसको बॉयल होने के लिए रख दें और लसूड़े ख़राब हो सकते हैं आपके। तो इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने बॉयल देना, ज़्यादा बॉयल लंबा चौड़ा नहीं देना। तो बस अब हम फिर इसको दोबारा चेक करते हैं। तो जब देखेंगे कि नाइफ़ जो छुरी है हमारी इसके अंदर इस तरह से आराम से चली गई है, तो फिर समझ लें कि हमारे जो लसूड़े हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बस ये इसी जगह पे आके हमने इसी स्टेज पे चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद ये जो पानी है इसका वो निकाल देंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। अच्छा जी, सारा पानी जो है हमने इस तरह निकाल दिया और इसको एक बड़ी टोकरी के अंदर डाल लिया है। और इसको अब हमने क्या करना है, एक कपड़ा जो है वो मल मल कर लेना है, उसके ऊपर इन सारे लसूड़ों को ऊपर फैला देना है इस तरीके से। तो मैं तो इसको ओवरनाइट के लिए रख ली हूँ, पूरी रात के लिए ठंडा होने के लिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए भी इसको सुखा सकते हैं। तो उसके बाद इसको चेक करेंगे कि हमारे लसूड़े जो हैं वो किस तरह के बन गए हैं सूखने के बाद। तो जनाब इसको सारी को मैंने एक बर्तन में डाल लिया है, एक परात के अंदर। और ये देखिए इसके जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं ना, इसको जो कैप है इनकी, इस तरीके से इसको ऊपर से उतार देना आपने। तो ताकि जो हम मसाला इसके अंदर लगाएं या तेल लगाएं वो इसके अंदर तक जा सके। तो जब हमने बॉयल करके ठंडे करने हैं फिर आपने इसकी ऊपर वाली कैप उतारनी है इस तरीके। तो सारी मैंने उतार करके रख ली थी। मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 रखे थे लहदा। और अब हमने क्या करना है, इसको जो है नमक लगाना है। सबसे पहले इसको एक बड़े बर्तन में डाल देना है, एक परात के अंदर, तो या आपके पास कोई बाउल वगैरह है उसके अंदर भी डाल दें। तो अब हमने इसको सबसे पहले नमक लगाना है। तो नमक जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो लसूड़ों को ख़राब होने से बचाता है। तो जनाब इसके अंदर मैंने 3 चम्मच भर करके नमक के डाले हैं। तो इसको नमक डाल करके मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ताकि सारे जो लसूड़े हैं वो नमक उनके साथ लग जाए। और इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पे, और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट्स दे दिया करें, और नए देखने वाले लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब इसको ढाँप के हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था, और रखने के बाद अब हमने क्या किया है, इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ट्रांसफ़र करने के बाद इसके अंदर जो दूसरे मसाले हैं वो अब डालेंगे इसके अंदर। तो जनाब मसाले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से जाएंगे। तो सबसे पहले है मेरे पास है कलौंजी है, सौंफ है, राई दाना है और ज़ीरा है, और साथ ही धनिया, सूखा धनिया है, और मेथी दाना है, और साथ ही रेड चिली फ्लेक्स है। अच्छा, अगर आपको दूसरी मिर्चें भी डालनी है रेड वाली तो वो भी आप डाल सकते हैं ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए। अगर नॉर्मल रखना है तो आप इसी तरीके से आप डाल लें। अच्छा, ये है मेरे पास हल्दी है, तकरीबन 2 चम्मच भर के ली थी। साथ ही काली मिर्चें हैं 8 से 10, और लहसुन के जवे थे 8 से 10। तो लहसुन के जवे मैंने इसलिए इसके अंदर डाले हैं कि इनकी खुशबू बहुत प्यारी आती है, बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो इन सारे मसालों को पहले मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था। तो ये है मेरे पास तेल है, तकरीबन 3 पाव तेल है। तो इसको मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है, और इसको अब सारे को इसके ऊपर पूर कर देंगे। तेल इसमें ज़्यादा डालना है आपने, ताकि हमारा जो अचार है उसको फंगस ना लगे और हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए तेल की वजह से। तो ये देखें ऊपर तक तेल इसकी आ रहा है और मसाला हमारा नीचे चला गया है। लेकिन जब हम किसी और दूसरे बर्तन या बाल्टी या किसी भी डिब्बे वगैरह में डालेंगे तो फिर हमारा जो सारा मसाला है वो ऊपर आ जाएगा।
तो इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से अच्छी तरह से इसको हल कर देना है। ये खाने में इतने मज़ेदार लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसका जायकादार लगते हैं और सभी इसको पसंद करते हैं। पराठों के साथ खाएं या फिर दोपहर के खाने के साथ सालन के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो जनाब ये देखें, इसका जो सारा मैंने इसको अच्छी तरह से हल कर लिया था। तो इसको 4 दिन रखेंगे इस तरह से, और डेली आपने इसको चम्मच हिलाते जाना है इसके अंदर। तो फिर ये होगा कि 3-4 दिन के बाद खाने के काबिल हो जाएंगे। तो या फिर इसको किसी जार के अंदर डालकर भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक जार ले लें और उसके अंदर भी आप डाल के इसको रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जनाब इसको ये करना है कि आपने खुश्क बर्तन में डालना है, बिल्कुल बर्तन ड्राई हो जिसके अंदर आपने इसको डाल के रखना है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।